Hello children, now we will read chapter number 7, Explorers of the Deep. In 1934, Charles William Reeves and Otis Barton reached deeper into the ocean than anyone before them. 1934 में चार्ल्स विलियम वेव और ऑटिस बार्टन समुद्र में इतनी गहराई तक पहुँचे जहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा था. वीव वॉज अ नेचुरलिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीड प्लांट्स एंड एनिमल. बीब्स एक नेचुरलिस्ट थे जो कि वो इंसान जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करता है. ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिश. वो फ़िश की स्टडी में बहुत इंटरेस्टेड थे. इन 1920s ही यूज नेट्स टू हॉल अप एनिमल्स. और फिर उनका इंटरेस्ट एनिमल्स में हुआ दैट लिव डीप अंडर वाटर. वो एनिमल जो समुद्र में या पानी में गहराई में रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मोस्ट ऑफ देम वुड डाई बिफोर दे कुड बी ब्रॉट टू द सरफेस. जिन एनिमल को वो अधिकतर पानी से सरफेस पर लेकर आए उनमें से अधिकतर मर गए. सो बीव्स डिसाइडेड टू गो हेलमेट डाइविंग. इसलिए बीव ने डिसाइड किया कि वो हेलमेट डाइविंग करेंगे. द हेलमेट बीव यूज्ड फॉर हिज डाइव्स वुड सील हिज हेड फ्रॉम वाटर. वो जो हेलमेट था वो बीव के सर को सील करके रखता था पानी से. एंड अलाउ हिम टू सी क्लियरली अंडर वाटर. और पानी के अंदर जिससे वो उससे क्लियरली देख सकते थे. 2 पाइप्स अटैच टू द हेलमेट वुड हेल्प हिम ब्रीथ इन एंड आउट. उसमें 2 पाइप लगे हुए थे जो उसे अंदर बाहर सांस लेने में हेल्प करते थे. हाउएवर द फारदेस्ट एनीवन कुड सेफली गो डाउन वियरिंग सच अ हेलमेट वॉज अ फ्यू हंड्रेड फीट. बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इतनी गहराई में ऐसा हेलमेट पहनकर कुछ 100 मीटर की फीट्स की गहराई में गए थे. वेव वॉन्टेड टू गो मच डीपर. वेव उससे भी गहरा जाना चाहते थे. एंड स्टडी द एनिमल्स अलाइव इन देयर ऑन सराउंडिंग्स. और जो एनिमल अपनी सराउंडिंग्स में रहते थे उन पर वो स्टडी करना चाहते थे. दिस वॉज नॉट पॉसिबल यूजिंग सबमेरिन. जो कि सबमेरिन यूज़ करके पॉसिबल नहीं था. सबमेरिन क्या होते हैं? शिप्स दैट कैन ट्रैवल अंडर वाटर. वो शिप जो पानी के अंदर गहराई में चलते हैं. एज दे हैड नो विंडोज़ इन दोज डेज. और उन दिनों में उनमें कोई खिड़कियाँ नहीं होती थी. बी वॉन्टेड अ वेसल दैट कुड अलाउ हिम टू एक्सप्लोर द डीप ओशन. बीप को एक वेसल चाहिए थी जिससे वो गहराई में ओशन में एक्सप्लोर कर सकें. ऑटिस बार्टन, वेल्दी यंग इंजीनियर. ऑटिस बार्टन एक यंग और अमीर इंजीनियर थे. हैड डन सम. इन्होंने कुछ किया. हेलमेट डाइव्स एंड लाइक वेव्स. हेलमेट ने गहराई में छलांग लगाई. एंड लाइक वेव ही वांटेड टू गो डीपर अंडर वाटर. वेव की तरह वो भी पानी में गहराई में जाना चाहते थे. ही डिज़ाइन अ स्फेरिकल वेसल. उन्होंने एक स्फेरिकल वेसल बनाया दैट ही फेल्ट वुड बी एबल टू बियर द ह्यूज प्रेशर ऑफ द ओशन वाटर एट ग्रेट डेप्थ. जो गहराई में समुद्र के पानी के प्रेशर को झेल सके. वेव कॉल्ड द वेसल आ बैथिस्फेयर. वेव उस वेसल को बैथिस्फेयर के नाम से जानते थे. फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बैथस मतलब डीप, जिसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में बैथस का मतलब होता है डीप. स्फेरा मतलब स्फेयर. वीव एंड बार्टन डिसाइडेड दैट द डाइव्स वुड टेक प्लेस ऑफ नॉन सच आइलैंड्स बर्मुडा. ये बर्मुडा के एक आइलैंड में किया जाएगा इन द नॉर्थ अमेरिकन ओशन में. देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस अहेड फॉर द टू. इन दोनों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे. द बैथिस्फेयर वॉज टू हैवी टू बी कैरिड ऑन अ बार्क और अ लार्जेस्ट बोट. जो बैथिस्फेयर था वो बहुत हैवी और बड़ा था कि उसको एक बार्ज में एक बोट में ले जाया जा सके. सो इट हैड टू बी मेल्टेड डाउन टू बिल्ड अ न्यू. इसलिए उसको मेल्ट करके एक नया बनाया गया. दैट इज़ लाइटर वेसल ऑफ द सेम काइंड. जो उसी तरह का एक हल्का वेसल था. बिफोर द एक्सप्लोरेशन ट्रायल्स वर हेल्ड. एक्सप्लोरेशन से पहले कुछ ट्रायल्स लिए गए. इन विच द एम्प्टी बैथिस्फेयर वॉज लोवर्ड इन टू द ओशन यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टील केबल. और एक स्ट्रॉन्ग स्टील केबल के साथ उन बायोस्फीयर को ओशन में डाला गया. एन इलेक्ट्रिक केबल एंड अ टेलीफोन वायर
in a thick rubber hose were also connected to the bathysphere. इस bathysphere में एक इलेक्ट्रिक केबल, एक टेलीफोन वायर और एक थिक रबर हॉर्स थी जो इसके साथ जुड़ी हुई थी. Once the pressure of the water pushed in a lot of the hose into the bathysphere, जब ओशन के पानी ने उन पर प्रेशर दिया, once the pressure of the water pushed into a lot of the hose, the bathysphere, imagine how this would have affected the two men and they been in the vessel. उन्होंने उन दोनों पर कितना असर डाला होगा, उन दोनों आदमियों पर. They would have been struggled because there was so little space. वो बहुत स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा होगा क्योंकि वहाँ बहुत कम जगह थी. Another time a leak sprang on the side of the window. फिर क्या हुआ कि विंडो के साइड में एक लीक स्प्रैंग हो गया था. When the bathysphere was pulled out, it was found to be much heavier. Water had entered. और जब उसे बाहर निकाला गया तब तक वो बहुत हैवी हो चुका था क्योंकि उसमें पानी भर गया था. As the door began to be opened, जब डोर खोला गया, a thin stream shot out. उसमें से एक बिल्कुल पतली सी नदी बन गई. Then the door flew off and water gushed out with great force. और डोर टूटकर दूर गिर गया और पानी बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकला. If anyone had been standing in its way, they would not have survived. अगर कुछ भी इसके रास्ते में आता तो वो जीवित नहीं बचता. So a steel plug replaced the window. अब एक स्टील प्लग लगाया गया उस विंडो की जगह पर. Gradually the brave duo began going down in the bathysphere. साधारणतः दोनों व्यक्तियों ने बैथिस्फेयर में जाने के से पहले ड्यूरिंग देयर डाइव्स दे वुड बी कनेक्टेड टू द बार्ज बाय फोन. वो लोग फ़ोन से बार्ज के साथ कनेक्ट हुए थे. ग्लोरिया हॉलिस्टर अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थी ग्लोरिया हॉलिस्टर, वो टॉक टू दैम, वो उनसे बात कर रही थी. वेव्स वुड डिस्क्राइब द क्रीचर्स ही सॉ अंडर वाटर. वेव जो थे वो सी क्रीचर को डिस्क्राइब कर रहे थे पानी के अंदर देखकर. हॉलिस्टर वुड नोट डाउन एवरीथिंग. हॉलिस्टर सब कुछ नोट डाउन कर रही थी. आर्टिस्ट वुड मेक स्केचेस ऑफ द क्रीचर. जो आर्टिस्ट थे वो क्रीचर्स की फ़ोटो बना रहे थे. सीन्स कैमरा कुड नॉट टेक क्लियर एंड डिटेल पिक्चर्स दोज डे. उस टाइम पे जो कैमरास थे वो ज़्यादा डिटेल और क्लियर पिक्चर नहीं ले पाते थे. द आर्टिस्ट वर एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशन. तो इसलिए जो आर्टिस्ट होते थे उस टाइम वो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे. थ्रू द फोन बीव्स एंड बार्टन कुड ऑल्सो टेल हॉलिस्टर व्हेन दे वांटेड टू बी pulled back up or remain at a certain depth before going further down. ज़्यादा गहराई में जाने से पहले बीव्स और बार्टन ने हॉलिस्टर को बता दिया था कि कब उन्हें बाहर खींचा जाए और उन्हें कितनी गहराई तक भेजा जाए. फाइनली ऑन 15th August 1934 द ड्यूओ रीच्ड